जिम्बू भाई के लिए अलग अलग चीज़ें आती रहती हैं। इस बार परोसा क्या गया है भाई? भाई जिम्बू तुम्हारे लिए ये यूएसए के जो पेसर थे, ये इनको पहचान रहे हो आप? यही वो प्लेयर हैं, यही वो शख्स हैं जो यूएसए के तरफ से खेले थे और पाकिस्तान को ठोक दिया था। इनका अब एक ही प्लान है कि भाई हमें एक बार प्लीज़ वापस से मैच खिला दो पाकिस्तान से, एक बार फिर से हराएंगे। और कह रहे हैं क्या कि कोई मतलब हम ऐसा इज्जत तो नहीं करते हैं, लेकिन बात यह है कि हम कैपेबल हैं को वापस हराएंगे। और एक बात तो ये हो गई। सेकंड चीज़ ये हो गई कि ये इनका नाम है इमाद वसीम। अब इसने क्या बोला है, आप पहले देखो इसका फोटो मैं आपको दिखाता हूँ। ये है स्क्वाड जिसमें यूएसए के खिलाफ ये सामने इमाद वसीम और उनके बाजू में है कौन भाई? तो जिम्बू भाई। तो इन दोनों का दोस्ती तो बहुत ख़राब ही है, बट ये टीम में आए। जब ये टीम में आए तो अभी इनका देखिए क्या रिएक्शन आया है। ये कहाँ गया भाई? ये कह रहे हैं कि मैं तो सरप्राइज हूँ कि बाबर आजम को कैसे कप्तान बनाया गया। सोचो, तो ये हाल है इनकी। अब ये सब चीज़ें क्यों आ रही हैं और इसका मेन नज़र क्या होगा चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से, इस सब पे करेंगे चर्चा। लेकिन सबसे बड़ा न्यूज़ तो निकल के ये आया है कि भाई तुमको यूएसए का प्लेयर कह रहा है कि वापस से हरा देंगे। सीरियसली, ये सोचो अभी क्या बोल रहा है फारिद खान। इसका रोना अलग है। ये कह रहा है कि दिस इज़ हाउ लो पाकिस्तान क्रिकेट लेवल हैज़ ड्रॉप डाउन टू। कह रहा है कि इतना ख़राब, इतना वाहियात, मतलब मरीना कहते हैं ट्रेंच में घुस गया है, ऐसा हाल हो गया है। यूएसए के प्लेयर्स साहब हमें चिढ़ा रहे हैं लिटरली। कह रहा है कि यूएसए के प्लेयर्स हमें मॉक कर रहे हैं। ओहो, कितना हर्ट ब्रेक होता है इन लोगों का। खैर, अब ये मरियम ने उस दिन बोला था कि यार मुझसे तो इमेजिन भी नहीं हो रहा। इमेजिन क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि बताओ, एक क्लब लेवल की टीम आती है, तुमको हरा देती है, और इसको कौन समझाए? जिसने हराया उसमें तो इंडियंस ही सारे के सारे भरे हुए थे। जिसके मैन ऑफ द मैच थे मुनक पटेल। ये सबका रिएक्शन यही था कि ये क्या था, ये क्या था, मतलब किया नहीं, ये एक्चुअली क्या है। इनका लिखने का टेक्निक ये है। ये मैच इस पर करते हैं पूरी बात। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ कर दे, सो दैट वी कैन स्टे कनेक्टेड। अब हुआ ये है कि इनका एक इंटरव्यू चल रहा था, मतलब ये वीडियो कॉल पे थे। तो इन्होंने बोला कि भाई, इनसे क्वेश्चन किया गया कि आप पाकिस्तान पे जो जीत मतलब फतह हासिल की, लीग स्टेज से उनको बाहर कर दिया, इस पर आपका क्या कहना है? इन्होंने बोला कि ऐसा नहीं है कि हम लोग उनकी इज्जत करते हैं, मतलब उन्होंने बोला कि इज्जत ऐसा नहीं है कि उनका इज्जत हम लोग उतार रहे हैं, क्योंकि वैसे तो पहले से ही उतरा हुआ है। खैर, तो उन्होंने बोला कि हम इनको वापस हराएंगे, एक बार फिर से मैच हमसे इनके करवाओ, वापस से हराएंगे, वापस से पाकिस्तान में हराएंगे। बताओ, ये हाल है। अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आप ये देखिए, ये रहा स्कोर, मतलब स्कोर कार्ड। अब ये देखिए कि पहली बार एक ऐसी टीम जो कहते हैं कि T20 की टॉप टीम है भाई, हम तो भाई ये है, हम तो गन है, हमारे पास तो हैरिस रॉफ है, बाबर आजम है, मोहम्मद रिजवान है, ये है वो है क्या? तो 159 रन है क्या? तो हर एक क्लब टीम से हारना का रिकॉर्ड। हुआ क्या इस मैच में, मैं आपको रिकैप करता हूँ फटाक से। कि पाकिस्तान पहले आए बैटिंग करने को, इन्होंने बनाए 159 रन 7 विकेट खो के। अब उसमें से मैं आपको दिखाऊं, अगर स्कोर कार्ड देखने का भी मन है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ आपके लिए, कुछ भी भाई। ये मोहम्मद रिजवान आते हैं 8 रन, 8 बॉल पे 9 रन। बाबर आजम 43 बॉल पर 44 रन, ये एग्जैक्टली। और इसको आउट किसने किया वो देखो, जसदीप सिंह इंडियन, मतलब सौरभ ये भी इंडियन। मतलब कहते हैं ना कि भाई कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, एक हार मतलब एक ही 2 वीक के अंदर सारे इंडियंस ने मिलकर हराए। ओहो, आई गेस इंटरनेट चली गई। खैर, तो बात ये है कि हाँ, ये सब तो चलो ठीक है हुआ। नाउ लेट्स मूव एग्जैक्टली। तो ऐसा करके ये सब हुआ। अब दिक्कत ये आ रही है कि ये 159 रन पे तो चलो ये पारी रुक गई। जब सामने आई यूएसए की टीम बैटिंग करने को, तो बस 3 विकेट खोया और 159 जड़ दिए। लास्ट ओवर में 14 रन चाहिए था शायद, उसको उन्होंने आराम से बना लिया। अब ठीक है भाई, ये भी हो गया। अब क्या था कि हो गया सुपर ओवर। सुपर ओवर में पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करने को इफ्तिकार अहमद, द ग्रेट इफ्तिकार अहमद को भेजा गया। उनके साथ कौन था? फ़खर जमान। कोई इनको समझाता कि भाई तुम पहले भेज दो ना। अब ये देखो, ये थी प्लेइंग 11। बाबर आजम कैप्टन, आजम खान इसमें थे। भाई आजम खान कौन, पहचाने? मैं बताऊं, ये आजम खान, ये आजम खान है ना, बर्गर किंग। खैर, तो ये थे। उसके बाद इसमें कौन था भाई? तो जूम क्यों नहीं हो रहा? हाँ, फ़खर जमान, हैरिस रॉफ, इफ्तिकार अहमद, मोहम्मद आमिर, मोहम्मद रिजवान, नशीम शाह, शादाब खान, शाहीन शाह अफरीदी। ये थे इनका परफेक्ट 11, जिसको कहते हैं कि हाँ भाई ये हमारी 11 है। किसके अगेंस्ट? तो
अमेरिका के अगेंस्ट। पहली बार मैच खेल रही है क्लब लेवल की टीम जो अभी एग्जैक्टली टॉप 10 में भी नहीं रहती है, टॉप 15 से बाहर, वो आती है पाकिस्तान की टीम को सुपर ओवर में पटक के रख दी और 18 रन स्कोर किया। 13 रन इन्होंने पहले बनाए, मतलब 18 रन बनाए अमेरिका ने, 19 का दिया था टारगेट, जिसके सामने बस 13 रन बना पाई ये पाकिस्तान की टीम और 5 रन से यूएसए ने सुपर ओवर में इसको ठोक दिया। अब ये 11वां ही मैच था जिसके बाद मतलब इतना बड़ा धक्का लगा इसको पूरे पाकिस्तान टीम को। तो वही बात है ना कि एक तो ये रहेगी टीम, उसके बाद अगर आपके जो एक्स प्लेयर्स है वो उसका अगर हाल ये रहेगा ना, मतलब हेल्थ पे ना हेल्थ कॉन्शियस है। ठीक है, आप ब्रुटल हिटिंग करते हो, आप छक्के मारते हो, आगे निकल के मारते हो, डॉलर से पसीना पोंछते हो, दैट इज़ अनदर थिंग, बट यू हैव टू परफॉर्म ऑन द गिवन डे व्हेन इट कम्स, है ना। जब बातें स्टेक की हो तो आप परफॉर्म करो ना, वो दिखाओ, वो तो हुआ नहीं इनसे। अब उसके खिलाफ ये देखिए, ये शानदार जीत हासिल किया था। अब इसके किरदार को, मतलब कहते हैं ना कि कोई भी एक मूवी बनती है, कोई भी एक सॉन्ग बनता है, उसमें बहुत सारे होते हैं एक्टर्स। इसमें कौन थे एक्टर्स? इसमें एक्टर्स थे इंडियन। चलो ठीक है, ये सारी बात तो हो गई। अब इसके बाद क्या आया है कि ये आप पढ़िए। इमाद वसीम ने बोला है कि आई वॉज सरप्राइज्ड, मैं आश्चर्य में था कि बाबर आजम को कप्तान बनाया गया, रीअपॉइंट किया गया कैप्टन पाकिस्तान टीम का। देयर इज नो डाउट। अच्छा, ये तो वहीं पे ख़त्म हो गया। इमाद वसीम अपना कह रहा नहीं, वसीम अकरम अपना कह रहा है कि देर कोई डाउट ही नहीं है कि इमाद वसीम के कारण ही हम लोग, वो बोल रहा है कि अब जानबूझ के हराया। कोई जानबूझ से क्यों हराएगा भाई? बात ये है कि तुम लोगों को समझ में इतनी आनी चाहिए कि ये जो टीम है, पहली बात की टीम उसको बोलते हैं जो साथ में चले, ये बिल्कुल भी नहीं। ये हर प्लेयर में ही टीम है, समझ रहे हो। हर प्लेयर को लगता है कि यहाँ पे मैं कैप्टन बन सकता हूँ। यहीं पे देखो ना, बाबर आजम कैप्टन, ये एक्स कैप्टन, यहाँ पे ये था वाइस कैप्टन। अब बताओ, हैरिस आया था, इसको लगा कि कैप्टन बन जाएगा, ये भाई साहब का अपना चल रहा है लीग स्टेज का। तो वही बातें हैं कि कैसे कैसे चीज़ें सामने आती है। तो खैर ये, और इन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि भाई सिर्फ मैं ही नहीं, पूरी टीम मैनेजमेंट मतलब सरप्राइज हो गई। समझ रहे हो? इस वीडियो में उन्होंने बोला, अब वीडियो अगर आराम से देखोगे, उस पर जाके देखना, उस पर इमाद वसीम ने बोला है कि बाबर आजम चलो ठीक है कैप्टन थे, वहाँ पर तो चलो दिक्कतें हुई, लेकिन मेरे अलावा बाकी की टीम मेंबर्स, सपोर्टिंग स्टाफ, वो सारे के सारे कंफ्यूज थे। तो अगर ये दिक्कत है कि एक टूर्नामेंट से पहले कप्तान को लेके प्लेयर्स के अंदर रिफ्ट है, फिर कैसे चीज़ें चलेंगी? तो ये भाई जिम्मू भाई को समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे इसे डील करना है ना। तो कोई बात नहीं, होते रहता है, तुम्हारे लिए तो बहुत नॉर्मल सी बातें हैं। बट वही बात है कि चैंपियंस ट्रॉफी अभी सर पे है, वहाँ पे यूएसए की टीम मॉक कर रही है कि भाई वापस से मैच करा दो। ये पढ़ो, ये क्या कह रहा है? नो डिसरिस्पेक्ट टू पाकिस्तान बट वी आर कैपेबल ऑफ डिफीटिंग देम अगेन। बोल रहा है कि हम वापस से हराएंगे। इन्होंने वापस से एक और बात बोला कि भाई एक और बात समझो तुम, कि हमें पिक करना था कि हमें किसको हराना है। इन्होंने बोला कि हम, इतना मालूम था कि हम चैंपियनशिप जीतेंगे नहीं। देव मतलब ही वॉज एग्जैक्टली स्पीकिंग द ट्रूथ, कि उनको मालूम था कि वो वर्ल्ड कप नहीं जीतेंगे, लेकिन कोई एक टीम को ज़रूर हराएंगे। उसमें थे किसको चूज़ किया? इंडिया को। बोला नहीं भाई, इंडिया हमारे बस की बात ही नहीं। कौन भाई? तो पाकिस्तान को लपेटे में ले सकते हैं, और वही हुआ। अभी पाकिस्तान लपेटे में आ गया और एग्जैक्टली सुपर ओवर में अमेरिका से हार गया। और उसकी ये जो डाउनफॉल स्टार्ट हुआ है, तो उससे हारा, न्यूजीलैंड से हारा, अब तो घर में आके बांग्लादेश से 2-0 से टेस्ट सीरीज हरा के चले गए। उसमें तब जब पाकिस्तान की टीम ने डिक्लेयर किया था पहली पारी। सोचो तो ये तो हाल है पाकिस्तान टीम के। खैर, इट्स नॉट ओनली दिस केस, बट ये तो बहुत लंबा चलने वाला है। और सामने है क्या भाई? और हाँ, एक और बात कि अभी अगला वीडियो जिस पे आएगा, उस पर आएगा कि जब अफ़गानिस्तान की टीम होस्ट कर रही है न्यूजीलैंड को नोएडा में, तो उसकी नोएडा में मैच नहीं हो पाई, तो पत्रकार बहुत ज़्यादा खुश है उस साइड के। उस पर करेंगे बात, उसका मैं आपको रिपोर्ट ला के दिखाऊंगा। तब तक के लिए आप इस चैनल पे बने रहिए और बाकी के वीडियोज आप देख सकते हो। अगर आप इस चैनल पे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू इट, सो कैन बी स्टे कनेक्टेड। मिलते हैं अगली वीडियो में गाइस।